क्या आप जानते हैं दशहरा नवरात्रि के तुरंत बाद क्यों मनाया जाता है? मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि हर युग में, हर काल में, हर मनुष्य के भीतर घटित होती रहती है। ये कहानी है दशहरा की, विजयादशमी की, उस महान दिन की जब बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पर्व नवरात्रि के ठीक बाद ही क्यों आता है? क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आइए, मैं आपको ले चलता हूं उस युग में जहां देवता और राक्षस एक ही धरती पर विचरते थे, जहां धर्म और अधर्म का संग्राम हर पल चलता रहता था। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। लंका की स्वर्णिम नगरी में एक असाधारण बालक का जन्म हुआ। उसके 10 सिर थे और 20 भुजाएं। महर्षि विश्रवा का पुत्र और राक्षस कुल में जन्मा ये बालक बचपन से ही विलक्षण था। जब अन्य बच्चे खेलते थे, वो वेदों का अध्ययन करता था। उसका नाम था रावण। रावण महान शिव भक्त था। उसने हिमालय की कठोर चट्टानों पर खड़े होकर वर्षों तक तपस्या की। उसने अपने 10 सिरों में से 9 सिर काटकर महादेव को अर्पित कर दिए। उसकी भक्ति देखकर शिव प्रकट हुए। रावण ने मांगा, प्रभु, मुझे अमरता चाहिए। कोई देवता, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष या नाग मुझे मार न सके। महादेव ने वरदान दिया और साथ ही चंद्रहास खड्ग भी प्रदान किया। रावण ने ब्रह्मा जी से भी वरदान प्राप्त किया। उसने सोचा, मनुष्य तो निम्न प्राणी है, वे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? इसलिए उसने मनुष्यों और वानरों को अपने वरदान से बाहर रखा। वरदान प्राप्त कर रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर को परास्त कर लंका पर अधिकार किया। वो लंका जो सोने की थी, जहां हीरे मोती सड़कों पर बिखरे रहते थे। उसकी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी थर्राते थे। लेकिन मित्रों, शक्ति एक नशा है। रावण विद्वान था, शिव भक्त था, महान योद्धा था, लेकिन उसके हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हो गया। वो सोचने लगा, मैं सबसे महान हूं, तीनों लोकों में मेरे समान कोई नहीं। एक दिन वो पुष्पक विमान में बैठकर कैलाश के ऊपर से गुजर रहा था। उसने सोचा, क्यों न मैं कैलाश को ही उठाकर लंका ले जाऊं। उसने विमान रोका और अपनी 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाना शुरू किया। पर्वत कांपने लगा। माता पार्वती भयभीत हो गई। महादेव ने मुस्कुराते हुए अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण की सारी भुजाएं दब गई। वो चिल्लाया, रोया, फिर महादेव की स्तुति की। महादेव ने उसे मुक्त किया, लेकिन रावण के मन में यह सबक नहीं बैठा। उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने स्वर्ग पर चढ़ाई की, इंद्र को परास्त किया। उसकी विजय पताका तीनों लोकों में फहराने लगी। जब रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी गई, वहां उसने राम और लक्ष्मण को देखा। राम की सुंदरता से मोहित हो उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। जब राम ने मना किया, वो क्रोधित हो सीता पर आक्रमण करने दौड़ी। लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। अपमानित होकर शूर्पणखा रावण के पास पहुंची। उसने भड़काया, भैया, आपने स्वर्ग जीता, धरती जीती, लेकिन अयोध्या के राजकुमार राम की पत्नी सीता की सुंदरता नहीं देखी। जो चंद्रमा को भी शर्मिंदा करे, वही आपके योग्य है। रावण के मन में वासना जागी। वासना ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया।
उसने अपने मामा मारीच को आदेश दिया कि स्वर्ण मृग बनकर राम लक्ष्मण को सीता से दूर ले जाए। योजना सफल हुई। रावण ने सन्यासी का वेश धारण किया और सीता के पास पहुंचा। यह था उसका पहला महापाप। एक ब्राह्मण, वेदों का ज्ञाता, सन्यासी वेश में छल कर रहा था। सीता ने अतिथि सत्कार के लिए लक्ष्मण रेखा पार की। रावण ने अपना असली रूप दिखाया और सीता को बलपूर्वक पुष्पक विमान में बैठाकर लंका उड़ चला। सीता चिल्लाई, रोई। वृद्ध गिद्ध राजा जटायु उनकी रक्षा के लिए आया, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा। वह रोज जाता और कहता, सीते, तुम मेरी रानी बन जाओ। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो राम कभी नहीं दे सकते। लेकिन सीता हर बार मना करती। रावण, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन धर्म नहीं। तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन चरित्र नहीं। मैं राम की पत्नी हूं और हमेशा रहूंगी। जब राम वानर सेना के साथ लंका की ओर बढ़ रहे थे, उनके मन में चिंता थी। रावण असाधारण शक्तिशाली था। उसे ब्रह्मा और शिव का आशीर्वाद था। उसे कैसे हराया जाए? तब नारद मुनि प्रकट हुए। हे राम, रावण को हराने के लिए आदि शक्ति महाकाली दुर्गा माता का आशीर्वाद चाहिए। केवल उनकी कृपा से ही विजय संभव है। लेकिन समस्या थी, दुर्गा पूजा तो चैत्र यानी वसंत में होती है। अभी शरद ऋतु थी। इस समय देवी की पूजा कभी नहीं की गई थी। राम ने निश्चय किया, समुद्र तट पर मंडप बनवाया और 9 दिनों तक अकाल बोधन असमय में देवी की पूजा की। ये थी पहली शरद नवरात्रि। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा। राम ने प्रार्थना की, माता, मुझे वो दृढ़ता दो जो पर्वत में होती है, जो किसी तूफान में डिगती नहीं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा। माता, मुझे वो तब शक्ति दो जो विपत्ति में भी विचलित न करे। तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा। माता, मुझे वो संतुलन दो जो योद्धा में होना चाहिए, शांत मन लेकिन दृढ़ हाथ। चौथे दिन कूष्मांडा की पूजा। माता, रावण ने सृष्टि के नियम तोड़े हैं, मुझे शक्ति दो की धर्म की स्थापना कर सकूं। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा। राम की आंखों में आंसू आए। माता, मैं पुत्र हूं जिसने माता कौशल्या को वनवास में छोड़ा। मुझे क्षमा करो और आशीर्वाद दो। छठे दिन कात्यायनी की पूजा। माता, जैसे तुमने महिषासुर मारा, वैसे मुझे रावण मारने की शक्ति दो। सातवें दिन कालरात्रि की पूजा। माता, रावण के हृदय का अंधकार नष्ट कर दो। आठवें दिन महागौरी की पूजा। माता, इस युद्ध में मेरी नियत शुद्ध रहे। मैं प्रतिशोध के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहा हूं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा। माता, मुझे विजय दो, ऐसी विजय जो संसार के लिए उदाहरण बने। 9 दिनों तक राम ने देवी की आराधना की। उन्होंने 108 नीलकमल अर्पित करने का संकल्प लिया, लेकिन पूजा करते समय एक कमल गायब हो गया। राम परेशान हुए, संकल्प अधूरा रह गया। ये माता का अपमान है। तब उन्हें याद आया कि लोग उन्हें कमल नयन कहते हैं। बिना एक पल गवाए राम ने बाण उठाया और अपनी आंख में मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी क्षण माता दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने राम का हाथ पकड़ लिया। रुको पुत्र, मैं प्रसन्न हूं। ये तो परीक्षा थी तुम्हारे समर्पण की, तुम्हें विजय मिलेगी। 10वें दिन तुम रावण का वध करोगे। लंका में रावण का छोटा भाई विभीषण, जो धर्मात्मा था, ने रावण को समझाया, भैया सीता को लौटा दो, वो पराई स्त्री है, इस पाप का अंत अच्छा नहीं होगा। रावण गरज उठा, क्या कहा? मैं रावण हूं, मैंने इंद्र को हराया है, ये राम कौन होता है? विभीषण ने फिर कहा, भैया ज्ञान आपके पास है, लेकिन अहंकार ने उसे ढक दिया है। रावण ने विभीषण को सभा से बाहर निकाल दिया। जा, अगर राम इतना प्रिय है तो उसी के पास चला जा। दुखी मन से विभीषण राम के पास आया। लक्ष्मण को शक हुआ, भैया
ये रावण का भाई है, हो सकता है जासूस हो। लेकिन राम ने विभीषण को गले लगाया, जो मेरी शरण में आता है वो मेरा है, चाहे शत्रु का भाई ही क्यों न हो। 10वें दिन विजयादशमी के दिन सूर्योदय हुआ। राम ने सेना तैयार की। वानर सेना हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील सभी युद्ध के लिए तत्पर थे। राम ने कहा, यह युद्ध प्रतिशोध के लिए नहीं है, ये धर्म की स्थापना के लिए है। हम रावण से नहीं, अधर्म से लड़ रहे हैं। दूसरी ओर रावण ने अपनी विशाल सेना तैयार की। अकंपन, प्रहस्त, अतिकाय, महोदर और उसका पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत। युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप गई, आकाश में बादल गरजने लगे। पहले दिन रावण की सेना के कई योद्धा मारे गए, लेकिन मेघनाद ने इंद्रजाल विद्या से राम लक्ष्मण पर नागपाश छोड़ दिया। दोनों बेहोश होकर गिरे। तभी गरुड़ आए और नागपाश काट दिया। युद्ध फिर शुरू हुआ। कुंभकर्ण, रावण का भाई, जागा। वो इतना विशालकाय था कि उसके एक कदम से धरती कांपती थी। उसने वानर सेना में भारी तबाही मचाई। राम ने पूछा, तुम धर्मात्मा हो, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई गलत है, फिर भी तुम उसके लिए लड़ रहे हो? कुंभकर्ण बोला, राम, मैं जानता हूं मेरा भाई गलत है, लेकिन वो मेरा भाई है। कर्तव्य धर्म कहता है कि मैं उसके साथ खड़ा रहूं। राम की आंखों में आंसू आए। कुंभकर्ण, तुम महान हो, लेकिन कर्तव्य धर्म से ऊपर है सत्य धर्म। फिर राम ने कुंभकर्ण का वध किया। रावण को जब भाई की मृत्यु की खबर मिली, वो क्रोध से कांपा। वो भाई के पास गया और उसके सिर को गोद में रखकर रोया, भाई, तूने मेरे लिए जान दे दी, जबकि जानता था कि मैं गलत हूं। इंद्रजीत ने युद्ध में कई बार राम की सेना को परेशान किया। उसने एक बार सीता का मायावी रूप बनाकर मार दिया, जिससे राम व्याकुल हो गए। लेकिन लक्ष्मण और विभीषण ने योजना बनाई। विभीषण बताया कि इंद्रजीत निकुंभिला मंदिर में यज्ञ करके शक्ति प्राप्त करता है, यज्ञ पूरा होने से पहले रोकना होगा। लक्ष्मण और हनुमान मंदिर पहुंचे। इंद्रजीत क्रोधित हुआ, लक्ष्मण, तुम यज्ञ में बाधा डाल रहे हो, ये अधर्म है। लक्ष्मण ने जवाब दिया, तुम्हारा पिता पराई स्त्री का हरण करता है, ये धर्म है? तुम मायावी सीता को मारते हो, ये धर्म है? जो खुद अधर्म करे उसे धर्म की बात का कोई अधिकार नहीं। भयंकर युद्ध हुआ। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र चलाए। लक्ष्मण ने सभी काट दिए। अंत में लक्ष्मण के बाण ने इंद्रजीत का हृदय बेध दिया। वो धरती पर गिर पड़ा। जब रावण को खबर मिली, उसका संसार बिखर गया। वो दौड़ता हुआ युद्ध भूमि में पहुंचा और पुत्र के शरीर को गोद में उठाया। रावण रोया, वो महान रावण जिसने कभी सिर नहीं झुकाया, अपने पुत्र की लाश गले लगाकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने कहा, मेघनाद, मेरे वीर, तूने कितनी बार कहा था सीता को लौटा दो, लेकिन मैंने नहीं सुना। मैंने अपने अहंकार को तुझसे ज्यादा प्रिय समझा। आज तू मेरे अहंकार की बलि चढ़ गया। उस रात मंदोदरी ने कहा, स्वामी, अभी भी समय है, सीता को लौटा दो। और कितने प्रिय लोगों को खोगे? रावण बोला, मंदोदरी, मैं रावण हूं, मैं झुक नहीं सकता। अगर मैं अब हार मान लूं तो मेरी सारी विजय बेमानी हो जाएंगी। मंदोदरी ने कहा, प्रभु, विजय वही है जहां धर्म हो। आपने तीनों लोक जीते, लेकिन अपने मन को नहीं जीता। लेकिन रावण ने नहीं सुना। अहंकार का विष उसकी रगों में इतना गहरा उतर चुका था कि किसी की बात उस तक पहुंच ही नहीं रही थी। 10वें दिन का सूर्य उदय हुआ। विजयादशमी का दिन। देवता स्वर्ग से ये युद्ध देख रहे थे। सारी सृष्टि मानो रुक गई थी। रावण अपने सुनहरे रथ में 10 सिर और 20 भुजाओं के साथ युद्ध भूमि में उतरा। दूसरी ओर राम थे साधारण वस्त्रों में, बिना तामझाम के, लेकिन उनके चेहरे पर दिव्य तेज और शांति थी। इंद्र ने अपना रथ और सारथी मातली राम के लिए भेजा।
युद्ध शुरू हुआ। धरती कांपने लगी। दोनों महायोद्धाओं के बाण आकाश में टकराकर आग की लपटें बनाते। रावण ने अग्निबाण चलाया, राम ने जल बाण से काटा। रावण ने नागास्त्र चलाया, राम ने गरुड़ास्त्र से नष्ट किया। रावण ने दिव्यास्त्रों की बौछार की, लेकिन राम सबका जवाब देते रहे। रावण हैरान था, ये कैसा मनुष्य है? मैंने देवताओं को हराया है, लेकिन ये मुझसे बराबरी कर रहा है। तब रावण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। लगा जैसे सारी सृष्टि जल जाएगी, लेकिन राम ने भी ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। दोनों अस्त्र आकाश में टकराए। इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। जब धुआं छंटा, दोनों योद्धा खड़े थे, लेकिन रावण थक रहा था। उसकी सांसें तेज थी, एक सिर से खून बह रहा था। राम ने कहा, रावण, अभी भी समय है, माफी मांग ले, सीता को लौटा दे, तुझे जीवन दान मिल जाएगा। रावण हंसा। उसकी हंसी में दर्द था, लेकिन अहंकार भी। राम, मैं रावण हूं, मैं जीते जी नहीं झुका, अब मरते समय कैसे झुकूं? हां, मैंने पाप किया, अधर्म किया, लेकिन मैं अपने कर्मों से नहीं भागूंगा। जो करना है कर। राम ने गहरी सांस ली। उन्होंने आग्नेय अस्त्र चढ़ाया। पहला बाण रावण के पहले सिर में लगा। सिर कट गया, लेकिन तुरंत नया सिर उगाया। राम हैरान हुए। उन्होंने दूसरा, तीसरा, चौथा बाण छोड़ा। सभी 10 सिर काटे, लेकिन हर बार नया सिर उगाता। विभीषण ने कहा, प्रभु, रावण की शक्ति उसके हृदय में है। हृदय नहीं छिदेगा तो वो नहीं मरेगा। राम ने समझ लिया। उन्होंने आंखें बंद की और देवी दुर्गा को याद किया। माता, 9 दिन मैंने तुम्हारी पूजा की, आज 10वें दिन मुझे विजय दो। राम ने अपना अंतिम बाण उठाया, पंचतत्व बाण, जिसे अग्नि में तपाया, वायु से संस्कारित किया, जल से शुद्ध किया, पृथ्वी से बल दिया और आकाश से आशीर्वाद लिया। राम ने पूरी शक्ति से धनुष खींचा। बाण छूटा, वो सीधे रावण के हृदय में लगा। रावण की आंखें फैल गई, मुंह से खून निकला। सभी 10 सिर एक साथ चीखे। फिर वो धीरे धीरे गिरा, लेकिन गिरने से पहले रावण ने राम की ओर देखा। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं था, एक शांति थी, एक स्वीकृति थी। उसने कहा, राम, तुमने मुझे हराया नहीं, मैंने खुद को हराया। मेरा अहंकार मेरा दुश्मन था, तुम नहीं। तुमने तो सिर्फ मुझे इस अहंकार से मुक्त किया। ये कहकर रावण ने आंखें बंद कर ली। महान रावण, लंका का राजा, वेदों का ज्ञाता, शिव का भक्त, सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ एक शरीर रह गया, जिसमें अब कोई प्राण नहीं था। जब रावण मरा, वानर सेना ने जय जयकार की। उन्होंने खुशी मनाई। युद्ध समाप्त हो चुका था। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। उन्होंने कहा, विभीषण, तुमने धर्म का साथ दिया जब सारा संसार तुम्हारे खिलाफ था। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लंका को फिर से स्थापित करो, लेकिन इस बार धर्म के मार्ग पर। विभीषण ने राम के चरण छुए। प्रभु, मैं वचन देता हूं कि लंका अब कभी अधर्म का केंद्र नहीं बनेगी। राम ने लंका के सभी नागरिकों से कहा, तुम्हारे राजा ने गलती की थी, लेकिन तुम निर्दोष हो। अब तुम्हें नया जीवन मिला है, इसका सदुपयोग करो। लंका के लोग राम के पैरों में गिर पड़े। प्रभु, आप हमारे शत्रु थे, फिर भी आपने हमारे साथ इतना प्रेम किया। यही है धर्म। 14 वर्ष का वनवास पूरा हो चुका था। राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर चल पड़े। अगले दिन राम का राज्याभिषेक हुआ। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें राजा घोषित किया। पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। राम ने अपना पहला आदेश दिया, आज से हर वर्ष दशमी के दिन, जिस दिन रावण मरा, उस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाएगा। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें
और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय सिया राम। जय माता दी। बुराई पर अच्छाई की विजय हो, अधर्म पर धर्म की विजय हो।